महात्मा में 6 अध्याय लिखे हैं भागवत में। ये 6 अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं। 6 अध्याय इसलिए लिखे, किसी भी वस्तु में जब तक महात्मा बुद्धि नहीं होगी तब तक उसका महत्व व्यक्ति समझ नहीं सकता। व्यक्ति को जब लगता है कि वो पैदल चलना कठिन है तो उसे गाड़ी की आवश्यकता होती है तो वो गाड़ी खरीद लेता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति को पता चलेगा कि भागवत के श्रवण से कैसा दिव्य और अलौकिक लाभ जीव को प्राप्त हो सकता है, जब यह पता चलेगा तो निश्चित ही भागवत के श्रवण में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। भागवत को सुनने में उसका मन तल्लीन हो जाएगा। और कलयुग है, कलयुग में तो भाई बिना लाभ के तो व्यक्ति 1 सेकंड किसी को नहीं देना चाहता, उसे तो लाभ चाहिए। तो इसलिए 6 अध्यायों में इसकी चर्चा की कि भागवत को सुनने का लाभ क्या है। 6 अध्याय बोले इसलिए 6 अध्याय क्योंकि भगवान के पास भी 6 वस्तुएं हैं। ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य उन भगवान के पास 6 वस्तुएं हैं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। और इन 6 का नाम है भग। ये 6 वस्तुएं जिनके पास हैं वो हैं भगवान। ये 6 वस्तुएं जिनके पास हैं वो हैं भगवती। तो 6 अध्यायों में महात्म की चर्चा करके मानो वेदव्यास जी संकेत करना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए 6 अध्याय। इस कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं? बोले कौन कौन पवित्र नहीं होता? भागवत की कथा से हर कोई पवित्र हो जाता है महाराज। जिसने जीवन में भयानक से भयानक पाप किए हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है भागवत की कथा से। जिसने जीवन में कभी एक बार भी भगवान नाम न लिया हो, भयंकर से भयंकर पाप किया, भूत प्रेत कुछ भी बन गया हो, उसका भी कल्याण हो जाता है भागवत की कथा से। परीक्षित जी महाराज ने इसे भवौषधि कहा। भवौषधात् श्रोत्र मनो भिरामा। भैया ये भवौषध है, ये दवा है। पर कैसी है दवा? बोले कड़वी दवा नहीं है भागवत, बल्कि मीठी दवा है। कड़वी दवा खाने का अभ्यास लोगों को, अच्छी कड़वी दवा यदि खा भी ले व्यक्ति तो बड़े कष्ट से खाता है। औषधि तो है पर ऐसी औषधि बोले कोई कड़वी औषधि नहीं है, बहुत ही मीठी औषधि है महाराज।